पापा यही कहते कि कहीं मिल गए तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा, मैं मार दूंगा। अच्छा, हमें कुछ भी होता है या मेरे ससुराल वालों को कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। कलमा पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने अपनी खुशी से शादी की है, मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। आप बहुत खुश हैं और ये जो कलमा पढ़ा है, आपको इस कलमे की कसम है जो चीज़ें आप कह रही हैं वो सच कह रही हैं या झूठ कह रही हैं? सच कह रही हूँ। अब्दुल्ला, महक मुझे बताएं, घर से भागकर शादी क्यों की आपने? क्योंकि मेरे पापा मेरी ज़बरदस्ती शादी करने चाहते थे। कहाँ पे शादी करना चाहते थे? दुबई से कोई रिश्ता आया था, मेरी बहन काम करती है, उन्होंने बताया था, तो वहाँ पे मेरे पापा शादी करना चाहते थे। तो आप कर लेती, दुबई में सेटल हो जाती, एंजॉय करती? बड़ी बहन के साथ क्या हुआ था? वो किसी को पसंद करती थी, तो ईद थी, वो घूमने के लिए चले गए थे, तो मेरे पापा को पता चल गया था, तो लड़के पे उन्होंने पर्चा करवाया था। तो उन्होंने कहा था कि हम पर्चा वापस ले लो, जो कहोगे हम वो करेंगे। तो उनसे फिर उन्होंने 15 लाख लिया था। 15 लाख रुपए लिए? हाँ। वो तो सिर्फ घूमने फिरने गए थे, आपने तो डायरेक्ट शादी की है। तो आपको क्या क्या तड़ियाँ लगाई जा रही हैं? धमकियाँ देते हैं, मेरे ससुराल वालों को धमकी देते हैं, पापा को धमकी देते हैं, मैं ये कर दूंगा। मेरे शोहर को भी घूरते हैं, धमकियाँ देते हैं। मेरे जो देवर हैं, जेठ हैं, उनको भी धमकियाँ देते हैं, घूरते हैं। नाज़रीन, अब स्टोरी की कली खुली है कि ये बच्चियाँ 8 बहनें हैं, 8 की 8 बहनें लोगों के घरों में काम करती है। जहाँ पर इससे बड़ी बहन काम करती है, वहाँ से कोई दुबई का बुढ़ा बाबा आया हुआ था जिसके पल्ले इसको बांधना चाहते थे। जब इसको तस्वीर दिखाई तो ये इसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि मैं इस बुढ़े के पल्ले बांधी जाऊंगी। ऐसा ही हुआ है बेटा? हाँ जी। मैं आपको खुद आपके बाबा के घर छोड़ के आऊंगा। नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती, मेरे बाबा मुझे भेज देंगे। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान आपके आगे रखने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। लड़की और लड़के ने पसंद की शादी की और इसके बाबा इसकी जान के दुश्मन हो गए और लड़की ने भागकर घर से शादी क्यों की, ये दास्तान सुनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महक। महक। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, महक मुझे बताएं, घर से भागकर शादी क्यों की आपने? क्योंकि मेरे पापा मेरी ज़बरदस्ती शादी करने चाहते थे। कहाँ पे शादी करना चाहते थे? दुबई से कोई रिश्ता आया था, मेरी बहन काम करती है, उन्होंने बताया था, तो वहाँ पे मेरे पापा शादी करना चाहते थे। तो आप कर लेती, दुबई में सेटल हो जाती, एंजॉय करती? वो बहुत बड़े उम्र के थे मेरे से। तस्वीर देखी थी आपने? हाँ जी। क्या उम्र होगी उसकी? 70-80 साल हो गई उम्र। 70-80 साल के बुढ़े के पल्ले बांधना चाह रहे थे। हाँ जी। तो कोई पैसे पूछो की डिमांड की थी? जी। पहले भी कोई ऐसा आपके बाबा कर चुके हैं कि आपकी बहन की किसी के साथ कोई मामला हुआ हो तो पैसे लिए हों या किसी और के साथ? हाँ जी, मेरी बड़ी बहन के साथ। ऊंची आवाज में थोड़ा मेरी बोलें। बड़ी बहन के साथ। बड़ी बहन के साथ क्या हुआ था? वो किसी को पसंद करती थी, तो ईद थी, वो घूमने के लिए चले गए थे, तो मेरे पापा को पता चल गया था, तो लड़के पे उन्होंने पर्चा करवाया था। तो उन्होंने कहा था कि हम पर्चा वापस ले लो, जो कहोगे हम वो करेंगे। तो उनसे फिर उन्होंने 15 लाख लिया था। 15 लाख रुपए लिए? वो तो सिर्फ घूमने फिरने गए थे, आपने तो डायरेक्ट शादी की है। तो आपको क्या क्या तड़ियाँ लगाई जा रही हैं? धमकियाँ देते हैं, मेरे ससुराल वालों को धमकी देते हैं, पापा को धमकियाँ देते हैं, मैं ये कर दूंगा। मेरे शोहर को भी घूरते हैं, धमकियाँ देते हैं। मेरे जो देवर हैं, जेठ हैं, उनको भी धमकियाँ देते हैं, घूरते हैं। अच्छा, तो मरियम नवाज साहबा को क्या कहना चाहेंगी आप? क्या मसला क्या है? आपकी जान को खतरा है? क्या मसला है? क्या धमकियाँ क्या आती हैं? जान को खतरा है। जान को खतरा है आपकी को? जी। पापा यही कहते कि कहीं मिल गए तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा, मैं मार दूंगा। अच्छा। हमें कुछ भी होता है या मेरे ससुराल वालों को कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, मेरे मामा बाबा होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहाँ कहाँ पे आपने जाके बयान दिए हैं? जज के सामने बयान दिया आपने? हाँ जी, मैंने जज के सामने भी बयान दिए। जज साहब ने क्या पूछा था आपसे? कि अपनी मर्जी से शादी की है, वहाँ पे भी मैंने यही बयान दिया, मैंने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से शादी अच्छा, की है। ससुराल वालों से खुश हो या इन्होंने आपको डरा धमका के रखा हुआ है? नहीं, सच बोलना है। मैं बहुत खुश हूँ। मुसलमान है? जी।
कलमा पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने आप- अपनी खुशी से शादी की है, मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। आप बहुत खुश हैं, और ये जो कलमा पढ़ा है, आपको इस कलमे की कसम है, जो चीज़ें आप कह रही हैं वो सच कह रही हैं या झूठ कह रही हैं? सच कह रही हूँ। सच कह रही हैं। और ये जो वीडियो बनवाई जा रही है, आप अपनी मर्जी से बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं? हाँ जी, मैं अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करूँ। कल को ये तो नहीं कहेंगे आपके ससुराल वाले या आपके ये वीडियो डिलीट करें? नहीं कहेंगे। यानी कि महक आपको भी खतरा है और आपके ससुराल वालों को भी खतरा है, जी, और मेरे शोहर को। आपके शोहर को भी खतरा है। जी, और खतरा किस से है? मेरे मामा बाबा से, मेरे मामू से। मामू का क्या नाम है? हैदर। हैदर। क्या करते हैं मामू? वो गांव में होते हैं, उधर काम करते हैं। कितनी बहन भाई हैं आप? कितनी बहनें हैं आप? 8। 8 बहनें ही हैं। तो बाबा क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, हम 8 बहनें काम करती हैं। 8 की 8 बहनें लोगों के घरों में काम करती हैं? जी, मेरी मम्मा भी। मम्मा भी काम करती है और पापा? कुछ नहीं। नाज़रीन, अब स्टोरी की कली खुली है कि ये बच्चियाँ 8 बहनें हैं। 8 की 8 बहनें लोगों के घरों में काम करती है। जहाँ पर इससे बड़ी बहन काम करती है, वहाँ से कोई दुबई का बुढ़ा बाबा आया हुआ था जिसके पल्ले इसको बांधना चाहते थे। जब इसको तस्वीर दिखाई तो ये इसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि मैं इस बुढ़े के पल्ले बांधी जाऊंगी। ऐसे ही हुआ है बेटा? हाँ जी, ऐसे ही हुआ है। आप हलफ दे सकती हैं, कसम उठा सकती हैं इस बात पे हाँ जी। कि जो कह रही हैं सच कह रही हैं? जी, जो ये बच्ची कह रही है सच की बुनियाद पर कह रही है। और सोशल अपना क्राइम वॉच का एम ये है कि हमेशा हम सच की स्टोरियां आम मंजरे आम पर लेकर आते हैं। अब्दुल्ला, क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे इसके पापा हमारी जान छूट जी। जान छूट जाए? क्या दड़ियाँ लगती हैं आपको? बस हो गया था 302 का पर्चा दे देना आप पे, आप हमें मारे हैं फिर आप पे पर्चा देंगे। अच्छा, जी, तो कहाँ कहाँ बयान करवाए हैं आपने? हमने जज के सामने भी बयान दिए हैं और वकीलों के सामने भी बयान दे दिए, सारी जगह और आईजी साहब ने भी बुलाया था? जी, वहाँ भी बयान दिए हैं इसने। अच्छा, महक, मुझे ये बताएं कि अभी बहनों से रब्ता होता है? नहीं। अच्छा, वो ससुराल में खुश हैं या नहीं? सच्ची बात बतानी है, कलमा पढ़ के। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। अपने ससुराल में खुश हैं? कोई डराया तो नहीं, किसी ने धमकाया तो नहीं? मैं आपके साथ हूँ, अगर डराया धमकाया तो मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा, आपके बाबा के घर छोड़ के आऊंगा। नहीं, मैं घर उतर नहीं जाना चाहती। इनमें मैं से अपने- किसी की जरूरत नहीं है कि आपको रोक सके। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपने मैं आपको खुद आपके बाबा के घर छोड़ के आऊंगा। नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती, मेरे बाबा मुझे भेज देंगे। बाबा भेज देंगे? जी, ये तो हाल है, गुर्बत का ये तो आलम है कि लोग अपनी नौजवान बच्चियों को बेचने तक की नौबत आ गई है। मुबैना तौर पर कहूँगा, क्योंकि ये बच्ची कह रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मुबैना तौर पर हो सकता है कि इस वक्त ये स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर आपके ससुराल में से किसी ने डराया धमकाया तो मैं अपनी बेटी को, मैं सर पे हाथ रख के कहता हूँ कि अपनी बेटी को तुम्हारे बाबा के पास लेके जाऊंगा। नहीं, मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ, मैं घर नहीं जाना चाहती। घर नहीं जाना चाहती, इधर ही रहना है? हाँ जी, पक्की बात है? अपने शोहर के साथ रहना। अपने शोहर के साथ रहना चाहती हो? खुश हो? बहुत। आपके बाबा का क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब, अगर आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो क्राइम वॉच का प्लेटफॉर्म आपके लिए भी खुला है। आप अपनी फरियाद लेकर हमारे ऑफिस आ सकते हैं। आज की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और आपके कमेंट्स बताएंगे कि क्या ये बच्ची सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, या ये बच्चा अब्दुल्ला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एक दफा जाते जाते मैं फिर इससे दोबारा पूछूंगा और अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर पूछूंगा कि क्या ये ससुराल वालों के साथ रहना चाहती है या
अपने घर जाना चाहती है। महक, ऊंची आवाज में बताना है, ऊंची आवाज में कलमा पढ़ना है और बताना है कि आप कहाँ रहना चाहती हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ, अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। खुश हैं? बहुत ज़्यादा। अगर नहीं खुश तो मैं आपके बाबा के पास अभी छोड़ के आऊँगा। अभी मैं पुलिस को कॉल करूँगा, पुलिस यहाँ से आपको लेके जाएगी और आपके बाबा के पास छोड़ के आएगी। नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? वो मुझे भेज देंगे। भेज देंगे उसी बुड्ढे के हाथ में? हाँ जी। कितने पैसे मुके थे? को सू लगी थी आपको? नहीं, मैं वहाँ से आ गई थी। वहाँ से आ गई थी। जी। नाज़रीन, ये वो स्टोरी थी जो जिसे आपके सामने रखना मैंने इंतहाई ज़रूरी समझा। अल्लाह निगहबान।